डर क्यों रहे हैं आप? कारण तो बताओ, डर क्यों रहे? कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। राहुल जी ने एक एक चीज बाकायदा पन्ने पे लेके और हर चीज बताई है कि भाई इतने यहाँ घोटाले किए हैं, इतनी संख्या में इन्होंने वहाँ धांधली की हुई है। हमारे जो सीनियर जितने भी लीडर हैं, उन्होंने जितनी पार्टियों के अपने संगठन के वो थे, तो उन्होंने सारा समर्थन दिया इनके लिए। भाई देश के लिए वो एकजुट हो गए, और जुट होने के बावजूद भी आप जो देख रहे हो रिजल्ट क्या निकला है, 0। ट्रम्प कितनी बार कह चुका है सीज फायर करवाया है, सीज फायर उसने तीसरा होता कौन है कहने वाला है? हमारा देश का प्रधानमंत्री जवाब दे इस चीज पे। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने चर्चा में एक शब्द ट्रम्प के लिए नहीं कहा। बड़ा दुखदाई है। मैं वहाँ एक सांसद के तौर पे नहीं, मैं एक बेटी के तौर पर हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरा गांव है, मेरा भरतपुर है, मेरा क्षेत्र है, वो अच्छा विकसित हो। मैंने 0 आवर्स में जाट आरक्षण की भी मुद्दे की मांग रखी थी, खुद अपने समाज की भी मांग रखी हुई थी। तो मुझे नेता सर्व समाज ने बनाया है, और उन्हीं की हर मांग को उठाना मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो। मुझे उनकी लड़ाई अगर सदन में लड़नी पड़े चाहे सड़क पे खड़े होकर लड़नी पड़े, तो मैं उनकी लड़ाई हमेशा लड़ूंगी। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी। हम पहुंचे भरतपुर की लोकप्रिय सांसद जनप्रिय नेता संजना जाटव जी के साथ। आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जो वोटिंग गड़बड़ हुई है, वोटिंग घोटाला हुआ है, वो कहते हैं वोटिंग परमाणु बम। क्या मुद्दा मेन मानती हैं आप इसमें? देखो, आपको पता ही होगा कि हम कई दिनों से पार्लियामेंट में भी इस SIR के वर्ग मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारे सभी सांसद हैं आदरणीय, हमारे राहुल जी नेता प्रतिपक्ष, वो भी कई बार उठा रहे हैं, और हम सभी लग रहे हैं भाई इस चीज़ में। मेरा मानना है, और आज उन्होंने हकीकत को विस्तार से बताया है, और जनता को आज पता भी चला है कि जिस तरीके से उन्होंने वोटों में धांधली की हुई है, और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया उन्होंने। पूरा चुनाव आयोग को आरोप तो लगाया है। मैं तो इतना मानती हूँ उन्होंने जो बात कही है, भाई इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों, मतलब उंगली क्यों उठ रही है? कारण तो बताओ। चुनाव आयोग पे उंगली उठ रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। और आज आदरणीय हमारे सम्मानीय राहुल जी ने ये पूरी बात पूरे ही हिंदुस्तान को बताई कि हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग में घोटाला किया हुआ है, और इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और हम कई दिनों से पार्लियामेंट में ये मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, और जब तक इस तरीके से जांच पूरी नहीं हो जाएगी, हम बार बार इसी सवाल को पार्लियामेंट में हमेशा। और इस पे मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर SIR पे जांच होनी चाहिए। भाई जांच तो होनी ही चाहिए। भाई डर क्यों रहे हैं आप? कारण तो बताओ, डर क्यों रहे? तो इस पे स्पष्ट तरीके से जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमें जो वहाँ की वीडियोग्राफी होती है या डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हमें उपलब्ध नहीं करा रहा है चुनाव आयोग। कराए तो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो, बिल्कुल मैं आदरणीय हमारे राहुल जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, और आम पब्लिक की जो बात है, उनका सवाल है इस चीज़ में कि उनकी जो सारी वो उनको पूरा डेटा बताएं। अगर आप डेटा नहीं दे रहे हो तो इसके लिए आप जिम्मेवार हो। भाई कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आम जनता को वो बताना नहीं चाह रहे, और आम जनता को, आम पब्लिक को वो बताएं कि भाई इस तरीके से आप धांधली कर रहे हो वोटों में। तो आम जनता को पता चल चुका है। आज राहुल जी ने एक एक चीज़ बाकायदा पन्ने पे लेके और हर चीज़ बताई है कि भाई इतने यहाँ घोटाले किए हैं, इतनी संख्या में इन्होंने वहाँ धांधली की हुई है। तो चुनाव आयोग को स्पष्ट तरीके से जांच करनी चाहिए, और जो उम्मीदवार का जो मत होता है उनको देना चाहिए कि भाई इस तरीके से भविष्य में आगे भी ऐसे तो और भी चुनाव होंगे, पर ये तो और भी ऐसे और ज़्यादा वो करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि इसको पूरी तरीके स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखें, और चुनाव आयोग पे बार बार उंगली उठाने का भी यही है, क्योंकि वो अपनी जैसे कहते हैं इसमें दबाव, हाँ, निष्पक्ष जांच कराएं इसकी, और वो दबाव मान रहे हैं। मैं तो इतना मानती हूँ। एक और जो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पार्लियामेंट बंद ठप रही थी, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना मत रखा, अपनी स्पीच दी। उसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाई एक तरफ तो कहते हुए POK 6 महीने में ले लेंगे हम, POK हमारा है, उसके लिए जान दे देंगे, और जब मौका मिला तो क्यों चूक गई? अब ये देखो आप कि हमारे जो सीनियर जितने भी लीडर हैं, उन्होंने जितनी पार्टियों के अपने संगठन के वो थे, तो उन्होंने सारा समर्थन दिया इनके लिए। पूरा समर्थन। भाई देश के लिए वो एकजुट हो गए, और जुट होने के बावजूद भी आप जो देख रहे हो रिजल्ट क्या निकला है, 0। अखिलेश जी ने भी उठाया था, हमारी मैडम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी उठाया था ये मामला कि भाई आप जो
दूसरा हमारे देश में घुसकर कैसे मार सकता है भाई, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जो खुफिया तंत्र है, जो खुफिया तंत्र, भाई जानकारी किस तरीके से मिली है, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है इस चीज़ पे। तो मेरा मानना है, और सभी ने पक्ष रखा है इस चीज़ में, कि वो किया तो ठीक है, पर मेरा मानना ये है कि इन्होंने पीओके पे वो उनका जो है वो लेना चाहिए था मौका, ये सबसे अच्छा था उनके पास। इस सभी पार्टियों ने समर्थन दिया था इस चीज़ का, और तब भी वो नहीं कर पाए, तो ये बड़ा दुखदायी है। अभी आपको बता भी दूं कि ट्रम्प कितनी बार कह चुका है, बिल्कुल वही मैं कितनी 30 बार कह चुका अब तक, वो समझौता मैंने सीज फायर करवाया है, सीज फायर उसने भाई, तीसरा होता कौन है कहने वाला है? हमारा देश का प्रधानमंत्री जवाब दे इस चीज़ पे। हम पार्लियामेंट में भी हमने इस बात की, हमारे विपक्ष ने भाई जब भी पुरजोर तरीके से लग रहे हैं कि भाई आप जवाब दो, वो जवाब नहीं बोले। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने चर्चा में एक शब्द ट्रंप के लिए नहीं कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, SIR पर चर्चा करनी चाहिए, और आम जो जनता दुख है इस चीज़ का कि हमारे आदरणीय राहुल जी ने आज जो वोटों की सारी धांधली की गई है उन्होंने सारी बताई है, जानकारी दी है, पूरा डेटा उन्होंने बाकायदा बताया है। तो इस पर चुनाव आयोग की स्पष्ट तरीके से जांच होनी चाहिए। अंत में बता दीजिए, आप भरतपुर क्षेत्र के लिए क्या योजनाएं हैं और भरतपुर के लिए क्या आपका मतलब आगामी? देखो, मैं मेरे भरतपुर के लिए, मैं वहाँ एक सांसद के तौर पे नहीं, मैं एक बेटी के तौर पर हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरा गांव है, मेरा भरतपुर है, मेरा क्षेत्र है, वो अच्छा विकसित हो। मैं यहाँ पे भी पार्लियामेंट में भी, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे अपने क्षेत्र में एजुकेशन के लिए हो, चाहे चिकित्सा के लिए हो, मैं हर चीज़ के लिए, चाहे मुझे मंत्रियों से मिलना पड़े, चाहे मैं जितनी भी मेरी कोशिश है, मैं पार्लियामेंट में मुद्दे भी उठाती हूँ। मेरा प्रयास है कि मेरा भरतपुर क्षेत्र अच्छा विकसित हो, और मैं मेरे भाइयों के लिए, मेरे भरतपुर वासियों के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। आपने मुझे यहाँ इतना चुनकर भेजा है, तो उनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ बन सकूं, और अच्छे से अच्छे मुद्दे पर और अच्छे से अच्छे विकास के लिए मैं हर चीज़ को संभव जो होते हैं प्रयास में हमेशा उनके साथ प्रयास करने के लिए तत्पर रहूँगी। आपने देखा ही होगा, मैंने 0 आवर्स में जाट आरक्षण की भी मुद्दे की मांग रखी थी, खुद अपने समाज की भी मांग रखी हुई थी। तो मुझे नेता सर्व समाज ने बनाया है, और उन्हीं की हर मांग को उठाना मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी, चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो। मुझे उनकी लड़ाई अगर सदन में लड़नी पड़े, चाहे सड़क पे खड़े होकर लड़नी पड़े, तो मैं उनकी लड़ाई हमेशा लड़ूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, या जो राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो वोटिंग की किस तरह से हेराफेरी होती है या किस धांधली होती है चुनाव आयोग द्वारा, और भरतपुर विकास के लिए जो योजनाएँ हैं, चाहे वो जाट आरक्षण हो, या रोजगार की बात हो, या शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, सब पे आप अपना भरतपुर में विकसित करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए तत्पर हैं और प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।